अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मेरा नाम रिदा खालिद है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। बोर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पर आज का लेसन मैं स्टार्ट करूँगी। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमने इससे पिछले लेसन में क्या पढ़ा था, हम उसका रिव्यू करेंगे और आज के लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट हम कर रहे हैं अपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के अंदर से, वो है यूनिट 4। उसका नाम है आई एम फुल। ये यूनिट पूरा कुकिंग प्रोसेस के बारे में है, जैसा कि मैं आपको पिछले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। आज का टास्क हमारा है रिवाइज लेसन 1 एंड 2, यानी कल जो हमने लेसन 1 एंड 2 पढ़ा था हम उसकी रिवीजन करेंगे। हम देखेंगे कुकिंग प्रोसेस के अंदर जो वर्ड्स और जो वर्ब्स हमने यूज किए थे नाउन यानी कि फूड के साथ, उनका क्या हिसाब किताब है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टास्क आज का है कॉम्प्रिहेंड आंसर्स ऑफ लेसन 3। लेसन 3 में उसे दिए गए कुछ सवाल जवाब हैं जिनके हम जवाब लिखेंगे और उन जवाब को लिखने से पहले हम यूज करेंगे वो नाउन, वो वर्ब्स जो हमने कल सीखे थे कुकिंग प्रोसेस के लिए। बिफोर वी मूव ऑन टू आवर लेक्चर, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट वी डिड द अदर डे। रिव्यू ऑफ लेसन 1 एंड 2। अब लेसन 1 और 2 में क्या था, मेरे साथ अपनी आप बुक खोलिएगा और देखिएगा पेज 20 और 21 पर, जहां पर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है वो है आई एम फुल। और आप देखेंगे कि उसके कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है वर्ड वोकैबुलरी। उस वोकैबुलरी के अंदर आगे लिखा है कुकिंग प्रोसेस यानी फूड। कुकिंग प्रोसेस यानी फूड के अंदर आपने देखना है कि कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं जब खाने का प्रोसेस होता है। कुछ बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनको यूज करना जरूरी है, जैसा कि वी हैव हियर चॉप, पील, grate, stir, mix, grind. So these are some of the verbs or the cooking process vocabulary that we used yesterday. The next part is simple present passive. हमने बात की थी कि simple present passive क्या है। उसमें हमें दो एग्जाम्पल्स जो इस चैप्टर की हैं मैं आपको सिर्फ वही डिस्कस करूंगी। उसमें था ऐसी चीजें, ऐसी बातें या ऐसे थिंग्स या ऐसी नाउन्स जिनको हम काउंट या कर सकते हैं या उनको काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दो लफ्ज होते हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं। पहला लफ्ज है अ फ्यू, दूसरा लफ्ज है अ लिटिल। अब आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अ फ्यू उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं इस साइड पर लिखूंगी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद अ लिटिल में हमारे पास आती हैं वो चीजें, जैसा कि हम समझ आ गई है कि वो चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि तादाद में बहुत छोटी होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती हैं, जैसा कि सॉल्ट, शुगर, चिलीज एंड क्यूमिन एक्सेट्रा। क्यूमिन का मैंने आपको कल बताया था, इसको कहते हैं जीरा, यानी खाने के अंदर जो छोटे मसाला जात इस्तेमाल होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए हम यूज करते हैं अ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल क्यूमिन, अ लिटिल चिलीज, अ लिटिल सॉल्ट, अ लिटिल शुगर। और इसी तरह फ्यू के साथ हम देखेंगे अ फ्यू वेजिटेबल्स और अ फ्यू फ्रूट्स। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। आज का हमारा लेसन है लेसन 3। लेसन 3 के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव बुक के अंदर पेज नंबर 22 पे लेसन 3 लिखा गया है, जिसका पार्ट है रीडिंग। इस रीडिंग के पार्ट के अंदर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दी गई है। इस कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है कि आप एक टीचर और उस स्टूडेंट्स मिलके एक फैक्ट्री को विजिट करते हैं जो कि एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है। अब टीचर अपने स्टूडेंट्स को वहां पर लेकर जा रहा है, स्टूडेंट्स उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो बंदा जो वहां पर, वो एक आदमी जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वो फूड यानी कि आइसक्रीम बनाने का पूरा प्रोसेस उनको बता रहा है। उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक एक बात लिखी गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 एक डायलॉग है जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट और उस फैक्ट्री वर्कर के दरमियान है। आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप लेसन 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उस रीडिंग का पार्ट जब तक आप नहीं करेंगे उसके बाद हमारे लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, आप उसको रीड कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग रीड कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा आज का रीडिंग जो
पार्ट है वो था हाउ आइसक्रीम इज मेड। वो जो पूरा टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक स्टूडेंट और एक टीचर और उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स थे और एक फैक्ट्री वर्कर था, उसके दरमियान जो मुकालमा, जो डायलॉग हो रहा था, जो सवाल जवाब हो रहे थे, और वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी हाउ आइसक्रीम इज मेड। फैक्ट्री के अंदर आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, किस तरह का टेम्परेचर रखा जाता है, हर बात उस कॉम्प्रिहेंशन में लिखी हुई है। टास्क फॉर यू, रीड पेज 22 एंड फर्स्ट पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ जो डायलॉग है, आपका ये काम है कि आपने उसको रीड करना है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में उसी कॉम्प्रिहेंशन और उस डायलॉग से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं। सवाल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जवाब आप मेरे साथ देंगे। What do you need to make an ice cream? आपकी कॉम्प्रिहेंशन में इसका जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही। We need milk or cream to make an ice dash cream. So ये आपने जरूर याद रखना है कि जब आप आइसक्रीम का वर्ड लिखते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड वर्ड है, एक कंपाउंड नाउन है, 2 लफ्ज से मिलके बना है, तो उसके दरमियान में ये डैश डालना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स डू दे यूज? हमने बात की थी कि हम चॉकलेट फ्लेवर की एक फैक्ट्री के अंदर गए थे जहां चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनती है, जिसको चोको आइसक्रीम का नाम दिया गया है। तो हम यहाँ पर चोको की बात करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर की। सो हम यहाँ लिखते हैं दे यूज्ड chocolate syrup, comma, chunks of fruits or artificial flavors to make an ice cream. अब आप देखें ये सारी बात वहां पर हुई, आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये लिखा गया है कि या तो वहां चॉकलेट सिरप यूज किया जाता है, या चंक्स ऑफ फूड, यानी फ्रूट्स के चंक्स का मतलब है छोटे छोटे हिस्से या टुकड़े, बहुत छोटे टुकड़े वो यूज किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल फ्लेवर, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हर बच्चा इस चीज का बहुत शौकीन होता है, जैसे सिरप्स मिलते हैं डिफरेंट फ्लेवर के, ब्लूबेरी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेवर, वो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है या वो ड्रॉप्स की सूरत में होता है, वो आइसक्रीम में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डू यू डू फर्स्ट, ऐड द शुगर और हीट द मिक्सचर? मिक्सचर की जहां हम बात करें, याद रखिएगा ये मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर है क्रीम या मिल्क या फिर इन दोनों का मिक्सचर, क्रीम एंड मिल्क, क्रीम प्लस मिल्क। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा, ये इन दोनों चीजों का मिक्सचर है। अब आप देखें, आप इस क्रीम और मिल्क के मिक्सचर में क्या ऐड करेंगे? पहले आप शुगर ऐड करेंगे या उसको पहले हीट अप करेंगे? बिल्कुल सही, सबसे पहले हम इसको हीट अप करेंगे। सो वी राइट द आंसर, वी विल हीट अप द मिक्सचर फर्स्ट, क्योंकि जब तक आपका मिक्सचर गर्म नहीं होगा, शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, शुगर उसमें हल नहीं होगी, चीनी हल नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी आइसक्रीम का प्रोसेस बन रहा है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां पर बाकी सवालों के जवाब देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज हाउ डू यू मेक अ सिरप? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान बात है। आप सिरप कैसे बनाते हैं, ये बात आपकी कॉम्प्रिहेंशन में भी लिखी गई है कि सिरप को इस तरीके से बनाया जाता है। We heat up water and add sugar in it. जब आप उसको हीट करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और उसमें चीनी डालते हैं और उसके बाद उसको स्टेर करते हैं। रिमेंबर, एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा फूड प्रोसेस का, एक ऐसी वोकेबलरी जो हम कल पढ़ चुके हैं। उसको स्टेर करते हैं और उसके बाद उसमें शुगर ऐड करते हैं, हीट अप करने के बाद तो हमारा सिरप तैयार हो जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू द पेडल्स स्टिर द मिक्सचर ऑल द टाइम? आप अपनी बुक की पेज 22 के ऊपर देख रहे होंगे कि हर तस्वीर के अंदर
एक पेडल नुमा एक चीज है जो कि आपका एक सीलिंग फैन की तरह लगता है, वो उस बॉक्स के अंदर या उस कंटेनर के अंदर मुसलसल हिल रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड इट्स कॉन्टिन्यूसली द पेडल्स आर स्टिरिंग इनसाइड दैट कंटेनर। ऐसा क्यों है? इसका जवाब भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन में है। बिल्कुल सही जवाब सिर्फ ये है, the pedals keep stirring the mixture to keep the air inside the mixture। अब आप सब आइसक्रीम के शौकीन हैं और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आइसक्रीम खाते हुए जैसे वो पिघलना शुरू होती है, मेल्ट होना शुरू होती है, हमें उसमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे बबल्स इसी बात का सबूत हैं कि जब आइसक्रीम तैयार की जाती है और जो पेडल्स घूम रहे होते हैं, वो पेडल्स उस मिक्सचर के अंदर बबल्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए वो पेडल्स किसी भी सूरत रुकने नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, अगर वो पेडल रुक जाए और आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर बबल्स क्रिएट ना हो, तो हमारी आइसक्रीम एक बहुत डिफरेंट टेक्सचर की होगी। जैसा कि हम अगर आइस क्यूब्स जमाएं, हम अपने फ्रीजर में आइस रखते हैं, तो हमें जिस तरह का उसका सख्त टेक्सचर होगा, बिल्कुल वैसा ही हमारा आइसक्रीम का टेक्सचर होगा। इसीलिए उन पेडल्स को कॉन्टिन्यूसली मूव किया जाता है ताकि उसमें बबल्स जिंदा रहें और हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट क्रीम हो बेसिकली। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, डू यू कट and weigh the ice cream when it's cold or when it's frozen? पहले तो हम इस पार्ट का जवाब देंगे, do you cut and weigh the ice cream when it's cold or when it's frozen? हम आइसक्रीम को कट कब करते हैं, जब वो बहुत ठंडी हो जाए या जब वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए? बिल्कुल सही, we cut the ice cream when it's frozen। जबकि आइसक्रीम पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है तब हम उसको कट करते हैं क्योंकि इट्स इजी। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसा क्यों है? हम यहां लिखते हैं बिकॉज इट कैन ओनली be cut when it's hard frozen। जब वो बहुत सख्त तरीके से फ्रीज हो चुकी है, हम उसको सिर्फ तब काट सकते हैं और यही इस बात का जवाब है। होप है आपको समझ आ रही है। नंबर 7, वेयर आर द बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम केप्ट? हमारी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी जब आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है और उसको आप जब पैकिंग के लिए अगले प्रोसेस के लिए भेज देते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है? सो वेयर आर द बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम केप्ट? वो आइसक्रीम के बॉक्सेस को कहाँ रखा जाता है? द बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम आर केप्ट इन फ्रीजर्स। My dear students, there is something I want to tell you. ये फ्रीजर्स वो नहीं है जो हमारे घरों में होते हैं, छोटे साइज के फ्रीजर्स। अब बेसिकली इन फ्रीजर्स का एक और नाम है जिनको कहते हैं स्टोरेज रूम। आइसक्रीम स्टोरेज रूम, यहाँ पर लिखते हैं स्टोरेज रूम। अब ये स्टोरेज रूम कौन से हैं? जैसा कि हमने अपनी कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा है कि ये स्टोरेज रूम वो होते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस डिग्रीज में होता है, जैसे -15, -12 और मे बी -20, क्योंकि आइसक्रीम को एक बहुत बड़े कमरे में टेम्परेचर कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि जब तक वो दुकानों तक पहुंच ना जाए, जब तक वो शॉप्स तक या आपके घरों तक पहुंच ना जाए, वो फ्रीज रहे और वो टाइट रहे। इसीलिए उनको फ्रीजर्स या स्टोरेज रूम्स में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू यू थिंक द फैक्ट्री सेल्स मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन जो आपको मैं कर रही हूं, जो आपको इस बुक का ऑथर कर रहा है, जो आपने आंसर करना है अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि इस बात का जवाब आपकी कॉम्प्रिहेंशन में नहीं लिखा। ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है और मैं चाहती हूं कि आप सोचें। बिल्कुल ठीक, जब आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो जाती है, व्हेन इट्स प्रॉपर्ली फ्रोज, और ये उसके बाद जब हम इसको रखते हैं स्टोरेज हाउसेस के अंदर, उसके बाद इसको मार्केट में दिया जाता है और तब आइसक्रीम सेलर्स इनको बेचते हैं। सो वी विल राइट द आंसर।
factory sells the ice cream, or you can write most of the ice cream, when it is completely frozen and packed. अब packed का मतलब when it is ready to go to the stores, not to another freezer. आप देखें जब वो पूरी की पूरी आइसक्रीम वहां से निकलकर एक स्टोरेज हाउस से निकलकर जब आपकी एक शॉप में जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसक्रीम का प्रोसेस। और ये तभी तैयार होती है जब वो प्रॉपरली फ्रीज है और प्रॉपरली पैक्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 8 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। Moving on to the next part of the board where I will explain you further what we are going to do. It's an activity. Let's move on. So, part 4 is something like this. Do you remember how ice cream is made? Don't look at the text. Put the steps in the right order using the passive tense. यहाँ पर इसके 5 points दिए गए हैं। हमने इसके सामने सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 लिखने हैं। देखते हैं क्या ऑर्डर है। I am going to read it out first to you. मैं एक दफा आपको इसको पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद हम इसमें नंबर्स लिखेंगे। A. Wrap, box, freeze the ice cream. B. Add the chopped fruits. C. Weigh, cut the ice cream. D. Heat the cream. E. Chill and stir the mixture. अब आप देखें सबसे पहला काम कौन सा किया जाता है? सबसे पहले हमारा काम किया जाता है नंबर डी। नंबर डी इज द फर्स्ट वन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या होता है उसके बाद हम इसके करेंगे एड द चॉप फ्रूट्स। उसके बाद थर्ड वन इज चिल एंड स्टर द मिक्सचर। जाहिर है जब हमने फ्रूट्स ऐड कर दिए तो हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। जरूरी नहीं है कि इस सब के अंदर हमने सिरप और आइसक्रीम के अंदर सिरप के साथ फ्रूट्स और हर चीज ऐड करनी है। इट्स जस्ट वन थिंग। आपकी मर्जी है, आप सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप सिर्फ एक चीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है वे, यानी वजन करना। कट द आइसक्रीम, पहले वजन किया जाता है और उसको कट किया जाता है। ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 4। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप नंबर 5, जो कि एक ही बच गया है बाकी। इट सेज रैप, बॉक्स एंड फ्रीज द आइसक्रीम। दिस इज पार्ट नंबर 5। अब आप सब जानते हैं रैप का मतलब है उसको पैक करना, और हम जानते हैं कि आइसक्रीम को बॉक्सेस के अंदर, कंटेनर्स के अंदर पैक किया जाता है। ठीक है, ये हमारे 5 प्रोसेसेस थे। अब आप इनको अपनी बुक में ऐसे लिखेंगे कि नंबर 1 इसको आप यूज करेंगे फूड प्रोसेस और अ लिटिल और अ फ्यू का इजाफा करके इसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको करके देती हूँ, बाकी आप अपनी बुक में खुद लिखेंगे। इट सेज फर्स्ट द क्रीम इज हीटेड। नंबर 2 हमारे पास ये एड द चॉप फ्रूट्स। अब हम यहां लिखेंगे देन द चॉप्ड फ्रूट्स आर एडेड। उसके बाद करते करते 3, 4 एंड 5 को आप खुद अपनी बुक में लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5। नाउ दिस इज द रैप अप एक्टिविटी। इसके बाद मैं आपको एक रिव्यू दूंगी कि आज हमने पूरे लेसन में क्या पढ़ा, लेकिन उससे पहले करते हैं पार्ट नंबर 5, जो कि आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। व्हाट अबाउट यू? इन्वेंट वन डिलिशियस फ्लेवर एंड वन हॉरिबल फ्लेवर फॉर एन आइसक्रीम। हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम मीठी होती है, आइसक्रीम फ्रूटी होती है, आइसक्रीम के अंदर सिरप्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी फनी है। हमने एक हॉरिबल फ्लेवर, यानी एक ऐसा फ्लेवर जो आपने आइसक्रीम में कभी नहीं देखा, और एक ऐसा फ्लेवर ऐड करना है, इजाद करना है, इन्वेंट करना है, जो कि एक बहुत यमी और स्क्रम्शियस हो। मूविंग ऑन, एक फ्लेवर मैं आइसक्रीम का बना चुकी हूँ। मैं उसको यहाँ पर आपके सामने बबल में लिख देती हूँ ताकि आपको इसको करने में और देखने में आसानी हो। चिली फ्लेक्स आइसक्रीम, टू स्पाइसी। ये मैंने कौन से वाला बनाया है? ये मैंने एक हॉरिबल फ्लेवर बनाया है। अब आपका काम यह है कि आपने मजीद हॉरिबल फ्लेवर्स और डिलिशियस फ्लेवर्स बनाने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिव्यू द होल लेसन। सबसे पहले हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का रिव्यू देखा। हमने देखा कि हमने प्रेजेंट पैसिव टेंसेस को कैसे यूज करना है। हमने देखा कि उनको हम सेंटेंसेस के अंदर और अपने फूड प्रोसेसेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं।
हमने देखा कि हम वोकेबलरी कौन सी यूज कर सकते हैं जब हम कुकिंग और फूड के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आज के लेसन में हमने देखा एक कॉम्प्रिहेंशन है जहां पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ एक फैक्ट्री विजिट करते हैं जो कि आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है। उस आइसक्रीम फैक्ट्री का नाम है चोकोस फैक्ट्री। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं अपने टीचर के साथ और वहां पर आइसक्रीम का प्रोसेस होते हुए देखते हैं और उस प्रोसेस के साथ वो देखते हैं कि कौन सी चीजें, कौन सा फूड प्रोसेस, कौन से वर्ड्स, कौन सी वोकेबलरी वहां यूज की जा रही है और उस प्रोसेस के अंदर कौन से टूल्स यूज किए जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद हमने पार्ट नंबर 3 किया। पार्ट नंबर 3 जहां पर हमने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स किए। क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख चुकी थी, आपने मेरे साथ आंसर सॉल्व किए हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने एक प्रोसेस दिया गया था जो कि जम्बल्ड अप है। जम्बल्ड अप से मुराद एक के बाद दूसरी चीज तरतीब से नहीं लिखी गई, एक के बाद दूसरी चीज ऐसे लिखी गई है कि आपको उसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि स्टेप नंबर 1 क्या है। वो मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने मेरे साथ बहुत खूबसूरती से किया और इस बारे में मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हमने पार्ट 5 किया। पार्ट 5 में मैंने आपसे देखा कि आप एक डिलिशियस और एक हॉरिबल फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम हमने आज इन्वेंट किया। मैंने यहाँ बोर्ड पे एक हॉरिबल फ्लेवर लिख दिया क्योंकि मुझे फनी लगा। मैं चाहूंगी कि आप अपनी नोटबुक्स के अंदर कम से कम 2 फनी यानी कि डिलिशियस लिखें और 2 आप हॉरिबल फ्लेवर्स लिख दें। सो ये था आज का लेसन। आई होप आपको मजा आया होगा और मुझे आपके साथ कुकिंग करने में बहुत मजा आया। उम्मीद है आपने आज बहुत सीखा होगा। अल्लाह हाफिज।